नमस्कार, वेलकम टू माय जीएस केयर चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, कंट्रोल से अगर बाहर आ गया डायबिटीज तो क्या होगा आपको पता है? डायबिटीज अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? फट सकती है आपकी नसें, मालूम है? इससे पहले ही कर लें शुगर को मैनेज। जी हाँ, आज मैं तरीका बताने वाला हूँ कैसे शुगर को आप मैनेज कर सकते हैं। जी हाँ, देखो, डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन कम बनता है। क्या होता है? डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है, इसमें पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन जो है वो कम बनता है या बनता ही नहीं है, या इंसुलिन रेजिस्ट हो जाता है। क्योंकि इंसुलिन ही शुगर को पचाता है और इससे एनर्जी बनती है। इसीलिए जब इंसुलिन की कमी होती है तो खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें शुरुआत में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इस स्थिति में यदि ब्लड शुगर कंट्रोल से बाहर है तो यह शुगर शरीर की नसों को फाड़ देगा। हाँ, इस बीमारी को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसमें मरीज के शरीर के किसी भी हिस्से में नर्व डैमेज होने लगता है। लगभग 50% डायबिटीज के मरीजों को नर्व डैमेज होने की समस्या होती है। इसीलिए समय समय पर डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी स्थिति आए ही नहीं, हाँ, इसके लिए कंट्रोल कर लो ना। नर्व डैमेज से पहले शरीर में मिलने लगते हैं कुछ संकेत, इसको जान लो और शुरू कर दो इलाज। हाँ, 4 तरह के डायबिटिक न्यूरोपैथी की बीमारी होती है जिनमें कमोबेश एक ही तरह के लक्षण दिखते हैं। देखो, डायबिटिक न्यूरोपैथी के लक्षण सबसे पहले हाथ और पैर की नसों में दिखने को मिलता है। इस लक्षण में इसका क्या होता है? हाथ और पैर पहले से सुन्न होने लगता है। इससे पहले हाथ में सुन्नापन आता है। हाई ब्लड शुगर के कारण खून की छोटी छोटी नलिकाओं की दीवार जो है वो कमज़ोर होने लगती है। इसीलिए इसके किसी भी तरह से रिसने का डर रहता है, जिससे ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्वों का अंगों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, डायबिटीज से बचने के मैं 7 सिंपल सूत्र बताने वाला हूं, जान लो। देखो, सबसे पहले क्या करना है? फिजिकल एक्टिविटीज। सबसे पहले हर वयस्क इंसान को अपने जीवन में नियमित रूप से एक्सरसाइज को शामिल कर देना चाहिए। एक्सरसाइज के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए ब्रिस्क एक्सरसाइज ही काफी होती है। यानी तेजी के साथ वॉक करो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, डांस करो, रस्सी कूद, हाई जंप, लॉन्ग जंप जैसी गतिविधियां यदि आप आधे से पौने घंटे तक कंटिन्यू करते हैं तो डायबिटीज होने की आशंका जो है बहुत कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, इससे कई और प्रकार की बीमारियां भी आपके शरीर से दूर रहेंगी। जी हां, मैं सच कह रहा हूं। उसके बाद है हेल्दी डाइट। देखो, हेल्दी डाइट से पहले यह समझ लें कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। पिज्जा, बर्गर, तली भुनी चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेट बंद चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट, ज़्यादा मीठी चीज़ें, ज़्यादा नमकीन चीज़ें, शराब, सिगरेट का सेवन जितना कम करेंगे उतना ही डायबिटीज़ को होने का खतरा भी कम होगा। इसके साथ ही हेल्दी भोजन करना चाहिए, जिस भोजन को शुद्ध रूप से कुदरती तरीके से पकाया गया हो और इसमें तेल, नमक का कम इस्तेमाल किया गया हो। जितना हो सके सीजनल हरी सब्जियां खाएं, पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, एंटीऑक्सीडेंट वाले कलरफुल सब्जी और फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। उसके बाद है पर्याप्त पानी। रोजाना पर्याप्त पानी पीना चाहिए। ना सिर्फ आपको डायबिटीज से बचा सकता है, बल्कि कई अन्य बीमारियों से भी आपको बचा सकता है। हाँ, किडनी की समस्याएं नहीं होगी। इसीलिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। हालांकि कितना पानी पीना चाहिए इसका कोई तय पैमाना नहीं है, लेकिन आप दिन भर में कम से कम जो है 5 से 6 लीटर तक पानी पी सकते हैं और पीना चाहिए। उसके बाद है वजन कम करें। डायबिटीज ना हो इसके लिए हर हाल में वजन को कम करना चाहिए, क्योंकि मोटापा के कारण डायबिटीज भी हो सकता है। ज्यादा वजन कई बीमारियों की जड़ होती है, इसीलिए हर हाल में वजन को कम करें। अगर एक्सरसाइज, नियंत्रित खान पान से वजन कम नहीं हो रहा है तो एक्सपर्ट की सलाह से आप सलाह लें और वजन को कम करने का कोई मैजिक अगर है उससे तो वो ले लें। इसके लिए आपको क्या करना है? एक साथ ही कई चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद है सिगरेट, शराब,
सिगरेट शराब न सिर्फ डायबिटीज बल्कि कई घातक बीमारियों को बढ़ा सकता है। इसीलिए जितना संभव हो सके अल्कोहल का सेवन बंद करें। सिगरेट तो पिए ही नहीं या किसी भी तरह के तंबाकू वाली चीज़ों का सेवन ही ना करें। जी हाँ। उसके बाद है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव शरीर में 1600 से ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस को प्रभावित करता है। आपको पता है, जैसे ही तनाव वाला कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने लगता है तो यह मेटाबॉलिज्म को बुरी तरह से प्रभावित भी करता है। इसीलिए तनाव को भगाने के लिए योगा करो, तनाव को भगाने के लिए मेडिटेशन करो, तनाव को भगाने के लिए वॉकिंग करो, तनाव को भगाने के लिए रनिंग करो, आदि आदि का सहारा लेकर के आप जो है आप बच सकते हो। पर्याप्त नींद लेना चाहिए। हर तरह की बीमारी से बचने के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। यदि रात में बिल्कुल सुकून भरी नींद नहीं आएगी तो कई तरह की मुश्किलें आ जाएगी आपको दिन में। नींद कम आने के कारण डायबिटीज भी होता है, समझ लो इस बात को। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने जाना शुगर के लक्षण और शुगर होने पर क्या क्या करते हैं, हमारे बॉडी में किस तरह के लक्षण और सिम्टम दिखते हैं, आपने जाना। इसी तरह की टॉपिक को जानने के लिए हमारे चैनल GH केयर को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि रोज़ एक वीडियो जो होगा आने वाला उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।